तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम फंक्शंस बना, फंक्शंस मतलब होते हैं ये स्ट्रिंग फंक्शन जो है दे आर बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन या मेथड्स होते हैं विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। बिल्ट इन का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो ये बने हुए हैं, हमें जस्ट इनका नाम लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था फंक्शन वाला, उसमें हम लोग अपने फंक्शंस बना रहे थे और तो उन फंक्शंस के अंदर हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे और वो फंक्शन को जब हम कॉल करते थे तो जो उसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अपने आप रन हो जाते। तो ऐसे ही स्ट्रिंग फंक्शंस भी है, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस है, हमें उन फंक्शंस का नाम लिखना है एंड वी विल वर्क दिस फंक्शन ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं तो उन के ऊपर आपने इनको परफॉर्म करना है। तो स्ट्रिंग फंक्शंस जो है, मैं आप एक काम करती हूँ, मैं पाइथन ही ओपन कर लेती हूँ। तो पाइथन जो है पाइथन ओपन करके एंड आई विल इज इट विजिबल द पाइथन शेल? नॉट विजिबल ना? पाइथन शेल इज विजिबल बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके तो मैं अभी एक स्ट्रिंग लिखती हूँ, कंप्यूटर लिखती हूँ, स्मॉल लेटर में कर देती हूँ कंप्यूटर एंड देन स्ट्रिंग जो है आप कोट्स में लिखेंगे डॉट कैपिटलाइज, एजेडी करेंगे, ऐसी नहीं करेंगे। सी, और ध्यान देना है स्पेलिंग गलत ना हो, CAPITALIZE कैपिटलाइज एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जो है इट शोज दैट इट इज ए मेथड, ये मेथड है या फंक्शन है और हमने यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है ये हमारी स्ट्रिंग का नाम है और ये कैपिटलाइज है, ये मेथड है। तो कैपिटलाइज फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल करके भेजेगा। तो देन जैसे मैंने एंटर कर दिया तो देखिए कंप्यूटर का COMPUTER कंप्यूटर जो है वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है इज एलनम इज अल्फा इज डिजिट। तो सबसे पहले इज का मतलब होता है इट इज आस्किंग वेदर और नॉट, ठीक है ना, कि ये पूछ रहा है कि क्या इसमें अल्फाबेट है, क्या इस स्ट्रिंग में न्यूमेरिक है, क्या इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों है। तो इस तरीके से तीन हमारे पास है, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहले आपने अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखना है। ओके तो सपोज मैं स्ट्रिंग लिखती हूँ, क्या लिखिए, कैट लिख देते हैं, कैट डॉट एंड देन अल्फा। ओके तो इज एंड देन देखिए प्री डिफाइंड ये यहाँ पर ये आ गए हैं, ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है हमारे इनकी एंड देन यहाँ पर आ गया। मैं अब ये फंक्शन किस लिए यूज हुआ है, इस फंक्शन में आई एम चेकिंग वेदर दिस स्ट्रिंग इज कंटेनिंग हाँ जी बच्चों, म्यूट कर लिया। हाँ मैंने म्यूट इसलिए करा था ना क्योंकि पीछे से फोन आ रहा था, ओके स्कूल से फोन आ रहा था। ठीक है तो मैं आप लोगों को क्या करवा रही थी, पाइथन शेल करवा रही थी ना। हाँ जी तो ये देखिए कैट डॉट इज अल्फा है, अगर ये होगा, अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो देखिए ट्रू आ गया, यानी कि ये एक अल्फाबेट नंबर है। और अगर सेम मैं इसी को लेती हूँ, कॉपी करती हूँ और पेस्ट करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर 1 डाल देती हूँ, तो देखिए क्या आंसर आता है, आंसर आ जाएगा
ये देखिए एरर आ जाएगा यहाँ पर। ये क्यों आ रहा है एरर, एक मिनट मुझे देखने दो। CAT then 3 dot is alpha and then bracket open is ALPHA alpha। देखिए अब फॉल्स आ गया, यहाँ पर स्पेस आ गया था इसलिए आ गया ये अननेस, इंडेंटेशन गलत हो गई तो ये फॉल्स आ गया, बिकॉज इट इज कंटेनिंग अ नंबर वैल्यू आल्सो। सेम ऐसे ही बेटा इस डिजिट होता है, इस डिजिट के अंदर क्या होता है, ऑल द नंबर शुड बी डिजिट, so it will convert true, otherwise it will convert false। okay, so ये देखिए all the numbers are in digits, so it is returning true, otherwise it will return false। and एक होता है अल्फा नम। अल्फा नम का मतलब होता है कि अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है इसमें, तो ALNUM लिखते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पर मैं एक वैल्यू लेती हूँ 1 2 3 एंड CAT कैट, एंड देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ इज, एंड देन उसका नाम है ALNUM, तो एल नाम जो है वो ये आ गया, एंड देन हम इसको अगर एंटर करेंगे तो देखिए ट्रू आ गया। ओके ठीक है, एंड अगर इसमें कुछ भी नहीं है, अगर मैं सिर्फ इसमें अल्फाबेट भी करती हूँ तो देखिए तो क्या आता है, ALNUM, तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। अच्छा, अल्फाबेट डिजिट के अलावा अगर मैं यहाँ पर स्पेशल सिंबल डाल देती हूँ और उसके बाद मैं लिखती हूँ इज ALNUM, तो देखिए क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि ना तो ये अल्फाबेट में आता है, ना ये सिंबल, ना ये डिजिट्स में आता है। तो ये तीनों समझ में आया आपको, इज नंबर, इज डिजिट, इज अल्फा एंड इज एलनम। एलनम का मतलब है अल्फाबेट और नंबर दोनों। ओके ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद लेंथ है एक आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा नीचे चला गया है, वो देख लेना आप। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, दैट इज अ लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सपोज अगर मैं लिखती हूँ, आप लोग इसको वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, एंड देन आप यहाँ पर a डॉट करके भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो जो मेरे फंक्शन का नाम है वो है लेंथ। ओ तो ये क्यों आ रहा है, हटो, इसको हटाओ, यहाँ पर लिखो लेंथ एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया है एरर। एरर क्यों आ गया है, लेंथ सी str, see the string object str method name is length, why it is showing error, a dot len str does not नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, कंप्यूटर डॉट gth ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये नहीं कर रहा बेटा इस वाले फंक्शन को, आई डोंट नो व्हाई, बट बुक में तो दे रखा है कि फंक्शन है और देन str डॉट len ले रखा है, length।
इसको मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं आप लोगों को बाकी फंक्शंस बता देती हूँ इसके अलावा। एक है इज लोअर। इज लोअर किस लिए यूज होता है? कैपिटल को स्मॉल लेटर में करने के लिए यूज होता है। तो is, it will check, is lower मतलब it will check whether the particular string is in capital is lower letter or not। तो मैं यहाँ पर एक कैपिटल कर देती हूँ and then बाकी कर देती हूँ, then is lower and then bracket open bracket close, is lower false, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, हमारा कैपिटल है। एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया डॉट is lower and then bracket open, ये हो गया ट्रू। इज मतलब इट विल चेक, इज अपर सेम वैसा ही है बच्चों जैसे लोअर है कि इट विल चेक वेदर द ऑल द कैरेक्टर आर इन अपर लेटर, अपर मतलब कैपिटल लेटर। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर एंड देन इज अपर एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दे तो देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग लोअर। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आपका कैपिटल लेटर में आपने कुछ लिखा है एंड देन कन्वर्ट कर देता है इसको लोअर लेटर में, देन लोअर, आप सिर्फ लोअर लिखेंगे तो ये आ गया लोअर। देखिए कैपिटल में का स्मॉल आ गया एंड देन स्मॉल को कैपिटल में करना है तो वाइस वर्सा आप अपर कर देंगे उसको। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, बस इतने ही फंक्शन दे रखे हैं इसमें। तो इज कैपिटलाइज, इज एलनम, इज अल्फा डिजिट, एक इज स्पेस है। स्पेस जो है वो चेक करेगा कि बेसिकली कि इसमें स्पेस है कि नहीं है। ओके तो मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। strng string इज इक्वल टू एंड देन यहाँ पर कितने स्पेस है, यहाँ पर 4 स्पेस है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी अगर कि स्ट्रिंग में स्पेस है कि नहीं है, तो स्ट्रिंग डॉट इज space स्पेस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन ये आ जाएगा ट्रू। ओके अब मैं ऐसे ही d इज इक्वल टू कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पेस, आई एम जस्ट राइटिंग अ लेटर ओवर हियर। एक और लिखते हैं, एक कैट दे देते हैं और इसमें कोई स्पेस नहीं देते, तो e डॉट इज space space and then bracket open bracket false, there is no space between this। तो इतने ही फंक्शन है आपके, ठीक है बच्चे, हमारे सिलेबस में इतने ही फंक्शन है और ये लेंथ वाला होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट। सी द मैम हाँ जी बोलो। मैम जो हम यहाँ पे ए डॉट लेन करके ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ दे रहे थे ना, हाँ तो मैम वहाँ पे ए डॉट नहीं रहेगा मैम, सीधे LEN लिख के ब्रैकेट में ए डालेंगे। ऐसे करके देखे। हाँ मैम एक बार देखिए, मैंने भी मोबाइल पे किया तो आ गया, तो वैसे ही ए इज इक्वल टू कैट है एंड देन LEN एंड देन ब्रैकेट में आप बोल रहे हो ए, ऐसे। यस मैम। ये तो आ रहा है ना, ये तो हम लोग करते ही हैं, पर ये क्यों नहीं आ रहा है, ये जो ए डॉट। मैम हाँ मैम फंक्शन तो LEN है और आप ऊपर हमेशा लेंथ पूरा लिख देते हैं, LEN लिख के देखिए। ऐसे होगा ये, ठीक है, ऊपर वाले तरीके से होगा, ये तरीके से नहीं आएगा इसका आंसर। मे बी बिकॉज ऑफ द वर्जन पे भी डिपेंड करता है बच्चों, कुछ वर्जन में कुछ फंक्शंस जो है वो सपोर्ट करते हैं, बिकॉज सेम यही जो मैं लिख रही हूँ इट इज सेम रिटन इन द बुक एंड बुक में आंसर है। ओके तो इसको हम लोग ऐसे लेन करके एंड ब्रैकेट में भी आप यहाँ पर भी आप ऐसे कंप्यूटर अगर लिखेंगे तो फिर अब आ जाएगा, ये देखिए 8 आ रहा है। ओके तो दिस इज हाउ यू विल डू ओवर हियर, ठीक है। आप लोगों के देख लेना कौन सा आपका वर्जन है पाइथन का, उसमें लेंथ वाला तो नहीं चल रहा है,
ये लेन ही चलेगा, लेन, LEN। आगे बढ़े, मैंने किया था, मेरा तो हो गया था। ये लेंथ वाला। हाँ अभी नहीं, मतलब पहले किया था, हो गया था। This one you are talking about this A dot len, this one। यस मैम। ठीक है, यस हो मैम। गया होगा, वही मैं बोल रही हूँ वर्जन टू वर्जन पर। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एक फंक्शन बताया था ना कि उस ए ये जो नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए इज इक्वल टू ऐसे करके आप हम लोग लिखते हैं, तो वो कई वर्जन को में सपोर्ट नहीं करता, जो नेस्टेड फॉर लूप है जो। ठीक है, अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमारा इतना ही था बच्चे। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो है